हेलो स्टूडेंट, आई एम भगवान साहब और आप जुड़ चुके हैं सेंट टेस्टिंग ग्रुप के यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं होल नंबर्स और फ्रैक्शंस के बारे में, होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि होल नंबर्स क्या होंगे और फ्रैक्शन नंबर्स क्या होंगे। तो इसमें ये देखो आप कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपके पास एक एप्पल है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक एप्पल है। तो अभी इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? 1 से। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट एप्पल यहाँ पर है, लेकिन अभी मैं यहाँ इसको बीच में से कट कर देता हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ, बीच में से इसको कट कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप देखोगे तो कुछ ऐसी शेप देखने को मिलेगी आपको। आपको कुछ ऐसी शेप देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो इसको आप क्या बोलते हो? जैसे इसको तो आप क्या बोलोगे? एक। लेकिन इसको क्या बोलोगे आप? आधा। इसको क्या बोलोगे आप? आधा। या आप इसको क्या लिख सकते हो? हाफ। इंग्लिश में जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाफ। ठीक है, ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, और ये कितना हो गया? 1। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फुल शेप में जिस नंबर के साथ आप रिप्रेजेंट करोगे उसको उसको बोला जाएगा होल नंबर। जैसे मान लो यहाँ पर एक एप्पल और रखा हुआ होता, जैसे यहाँ पर एक एप्पल और रखा हुआ होता। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक एप्पल और रखा हुआ है, तो अब इसको क्या बोलोगे आप? 1 ये है, 1 ये है, तो इन दोनों को क्या बोलोगे आप? 2। ठीक है, 1 को आप कैसे लिखते हो? इस तरीके से, और 2 को आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया। तो जो कंप्लीट नंबर है उसको क्या बोलेंगे हम? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, उसमें आपका 0 भी आ सकता है। ठीक, लेकिन हाफ को कैसे लिखेंगे हम? हाफ को लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 1 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो आपका 1 था, ये जो 1 था वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसको 2 बराबर भागों में हमने बांट दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाफ। ठीक, तो इसी तरीके से हम जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सर्कल टाइप होता, यहाँ पर एक सर्कल होता, एक वर्ग या एक सर्कल या एक गोला, कुछ भी बोल सकते हो। उसको हम क्या करते हैं? बीच में से इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कुछ ये शेप मिलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 सर्कल या फुल सर्कल। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? हाफ सर्कल। इसको क्या बोलेंगे? हाफ सर्कल। लेकिन मैं जैसे ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, इसको भी मैं बीच में से ब्रेक कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसको तो हम हाफ बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। ऐसा क्यों बोल रहा है 1/4 इसको? क्योंकि ये देखो आप कि मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा।
इसको 4 बराबर भागों में बांटूंगा तब जाकर मुझे ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 1 को 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, अब इसको कई बार 1/4 लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कई बार यहाँ पर क्वार्टर, क्या देखने को मिलेगा, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर मीन्स 1/4 या 1/4। या इसको हिंदी में देखें तो क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1/4। यहाँ पर हिंदी में क्या शब्द देखने को मिलेगा आपको, 1/4, या फिर दूसरा नाम क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको, पाव। दूसरा नाम क्या देखने को मिल सकता है, पाव। तो हम इसी टाइप के नंबर सीखेंगे कि ये तो चलो हमने केवल 1 की बात की कि हमने 1 को हाफ में बांटा या 1/4 में बांटा। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे। ठीक है, तो 2 में से मान लो एक को तो हमने, इसको तो हमने फुली रखा भी और इसी को बांटा है हाफ में। ठीक है, इसको हाफ भाग में बांट दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया और इसको भी फुली रखना है। तो ये तो 1 तो फुली रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये तो 1 फुल रहेगा। अब इसमें से एक भाग ले लूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 1/2। अब 1 और प्लस 1/2 को हम, इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। इन दोनों को क्या लिख देते हैं, एक साथ, इस तरह से 1/2। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं 1.5। क्या बोलते हैं, 1.5। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 and half। 1 and half, क्योंकि ये 1 है और ये हाफ है, तो इसको क्या बोलेंगे इसमें, 1 and half, 1.5। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी टाइप के काफी सारे नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो किस तरीके से हम बात करें। अब यहां पर हम बात करें तो पहले मैं एक बॉक्स लेता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं अभी इसी बॉक्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक बॉक्स ले रहा हूं और उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इन बॉक्सेस को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर भागों में मैंने बांट भी दिया है इसको। इसी तरीके से इसको भी 4 बराबर भागों में बांट दूंगा, इसको भी 4 बराबर भागों में, और इसको भी 4 बराबर भागों में मैं बांट दूंगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या यहाँ पर कि मैं अब यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांट तो रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अभी केवल इस हिस्से को, जो केवल इसका ये एक भाग है, मैं अभी केवल इसको लेने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले में 2 भाग लूंगा, इसमें से 4 में से 2 को मैं यहाँ पर काम में लूंगा। एक ही हो गया मान लो। अब एक आपकी जो भी इच्छा करे, ये वाला लो तो ये वाला, ये वाला लो तो ये वाला, ये वाला लो तो ये वाला, हम ले लेते हैं अभी ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर मैं 3 भागों को लेता हूं। क्या करता हूं, 3 को लेता हूं यहां पर। और यहां पर मैं 4 को ले लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास एक को मैंने कितने भागों में बांटा था,
4 में, ठीक है। तो बांटा हुआ तो यहाँ पर भी 4 भाग होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक में ही अब कितने पार्ट काम में ले रहा हूँ, 2 पार्ट काम में ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 पार्ट यूज में ले रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर 2। यहाँ पर देखो मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, तो 4 नीचे लिखूंगा और ऊपर कितना लिखूंगा, इसमें से कितने काम में ले रहा हूँ 3, कितने काम में ले रहा हूँ 3। और इसमें देखो इसमें मैं कितने काम में ले रहा हूँ, तो ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं 4 में से 4 काम ले रहा हूँ, यानी मैं सभी काम में ले रहा हूँ। अगर मैं सभी काम में ले रहा हूँ तो इसको बोलेंगे हम 1 ठीक है, क्योंकि ये आपको दिख भी रहा है कि पूरा यहाँ पर जो ये सर्कल था वो पूरा भरा हुआ मतलब ये एक सर्कल पूरा भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सर्कल पूरा भरा हुआ नहीं था, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 3/4, ठीक है, क्योंकि इसमें से 4 हिस्सों में से केवल 3 भरे हैं। अब यहाँ पर 4 हिस्सों में से 2 भरे हुए हैं, और इस सर्कल को देखूंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये पूरा सर्कल होगा तो इसमें से ये आधा भरा हुआ है, तो इसको क्या लिखता मैं 1/2। तो इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब बात आती है इनको लिखूं क्या, इनको लिखना क्या है, तो इनको लिखते हैं देखो इस तरीके से। यहां पर देखो क्या लिखूंगा इसको 1 4, ठीक है। या फिर दूसरा नाम क्या लिख सकता हूं मैं इसको क्वार्टर, क्या लिख सकता हूं क्वार्टर। हिंदी में क्या लिखूंगा 1/4, 1/4। या फिर क्या लिखूंगा पाव, क्या लिखूंगा पाव। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है हाफ, इसको क्या लिखेंगे हाफ। हाफ को हिंदी में क्या लिखेंगे आधा। फिर इसको क्या लिखेंगे 3/4, इसको क्या लिखेंगे 3/4। यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 या फिर पौना, ठीक है 3/4 या फिर पौना। इसको क्या लिखेंगे 1, हिंदी में 1। तो आपको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। आप वीडियो को पॉज करोगे और उसके बाद इसको नोट कर लोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो इसको नोटबुक में इसी तरीके से लिखते हुए चलना है। अब देखो ये तो 1 की बात हो गई, सिर्फ हमारे पास कितने सर्कल थे, केवल एक सर्कल था, उस केस की बात होगी। अब सर्कल तो हमारे पास ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अभी देखो यहाँ पर मैं बात करूं, एक और सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पर, इसके साथ भी एक सर्कल और ले लेता हूँ, इसके साथ भी एक सर्कल और ले लेता हूँ, और इसके साथ भी एक सर्कल और ले लेता हूँ, ठीक। इसको भी मैं 4 बराबर भागों में बांट देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक मैंने कितने बार दिए थे, यहाँ पर केवल 1 पार्ट भरा, यहाँ पर 2 बार दिए थे, यहाँ पर 3 बार दिए थे, यहाँ पर 4 बार दिए। अब मुझे कितने बढ़ने हैं 5, तो 5 बढ़ने के लिए देखो मैं क्या करूंगा 4 तो मैं ये वाले भर देता हूँ, ठीक है 4 तो मैं ये वाले भर देता हूँ, और 1 मैं ये वाला भर देता हूँ,
ठीक है, तो 4 और 1 कितना हो गए 5, ठीक, 4 and 1 5, 5 बार दिया हमने। अब देखो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम एक कंप्लीट हो गया, और जो दूसरा वाला है वो कितना बार आएगा 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 and 1/4। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 1 and 1/4, और हिंदी में लिखेंगे इसको सवा, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको सवा। वैसे इसको 1.25 भी लिख सकते हैं या फिर सवा, ठीक है, क्योंकि एक जैसे आप यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता तो आप 1.25 लिखते, 3 लिखा हुआ होता तो 3.25 लिखते। अभी हम सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 के लिए हम इसको सवा लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप 1.25 भी लिख सकते हो, सवा भी लिख सकते हो। तो अभी हम बुक के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सवा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अभी हमने पहले पढ़ा पौना, तो पौना को हम 1.25 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.25, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ पौना। लेकिन जब आप 2 के लिए चलोगे, 3 के लिए चलोगे, तो आपको 1.25, 1.25 इसी तरीके से लिखा मिलेगा, ठीक। तो सवा की बात होगी। अब देखो यहाँ पर हमें कितने पढ़ने हैं 6, यहाँ पर कितने पढ़ने हैं 6, तो देखो 4 तो मैं ये वाली पढ़ देता हूँ, और 2 यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 1 तो पूरा भरा हुआ है और 1 हाफ भरा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 and हाफ, 1 and हाफ, इसको क्या बोलते हैं 1.5, क्या बोलेंगे 1.5, ठीक है। इसके बाद देखो 1 प्लस, इसमें क्या कर रहा हूँ 1 को तो कंप्लीट फिल कर रहा हूँ, उसके अलावा नेक्स्ट वाले में केवल 3 पार्ट्स फिल कर रहा हूँ। तो इसको क्या लिखूंगा 1 + 3y, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा 1 and 3/4। अब इसको क्या लिखते हैं 1/2, इसको क्या लिखेंगे 1/2। अब नेक्स्ट देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे वाले बॉक्स को, पहला तो कंप्लीट भरा हुआ है, दूसरे वाले को भी कंप्लीट भर रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे 1 and 1, तो ये कितना हो गया 2। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको 2, हिंदी में 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 बॉक्स भरे हुए हैं, यहाँ पर 6 भरे हुए हैं, यहाँ पर 7 भरे हुए हैं, यहाँ पर 8 भरे हुए हैं, और इनको लिख किस हिसाब से 1 and 1/4, 1 and हाफ, 1 and 3/4, 1 and 1, यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ 2, यहाँ 1 and 1/4, यहाँ 1 and हाफ, यहाँ 1 and 3/4, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे 1.25, 1.25 और 2, ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड में चलोगे, कौन सा चलोगे थर्ड में, थर्ड के लिए किस तरीके से लिखेंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहना। तो जब आप जैसे थर्ड में चलोगे, तो यहां पर हम एक बॉक्स और बनाते हैं, यहां पर भी एक बॉक्स और बना देते हैं, एक बॉक्स यहां बना देते हैं, अब ये देखो
यहाँ 8 बॉक्स हो गए, अब हमें 9 बॉक्स फिल करना है। तो 9 के लिए मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट फिल कर देता हूँ। तो ये कितने हो जाएंगे 8, 4 ये वाले 4 और 4 8 और 1 यहाँ पर देता हूँ। तो अभी कितने हो गए 9। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 and 1/4, 2 and 1/4। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे 2, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 2 and 1/4। फिर क्या लिखेंगे इसको 2.25। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि हम इसको किस तरीके से 2 and 1/4 को क्या लिख रहे हैं 2.25। अब नेक्स्ट में देखो फोर्थ बॉक्स ये और यहाँ पर हम 2 बॉक्स फिल कर रहे हैं। टोटल कितने हो गए 10 बॉक्स। ठीक है, टोटल कितने हो गए 10 पार्ट्स हो गए। इन 3 बॉक्सेस के 10 पार्ट्स हमने फिल कर दिए। तो इसको क्या लिखेंगे 2 हाफ। तो इसको क्या लिखेंगे 2 and हाफ, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे इसको 2.5। फिर इसी तरीके से इस पर चलते हैं। इसमें भी 4 पार्ट ये वाले फिल कर दिए, 4 एक फिल कर दिए और यहाँ पर हम 3 पार्ट लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे 3 पार्ट लेंगे। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे 2 and 3/4, 2 3/4, 2 and 3/4 और इसको क्या बोलेंगे हम 3/4। इसको क्या बोलेंगे 3/4। और यहाँ पर हम इसको भी फिल कर रहे हैं। 2 बॉक्स ऑलरेडी फिल है, हमने क्या किया 3rd बॉक्स को भी कर दिया फिल कर दिया कंप्लीटली। तो ऐसा करने पर क्या होगा 1 + 1 + 1 कितना होगा 3। तो इसको क्या लिखेंगे हम 3, यहाँ पर लिखेंगे इसको 3। तो इस तरीके से हमने कहाँ तक बात कर ली 3 बॉक्स कंप्लीट फिल करने तक। जो रिमेनिंग 4 बॉक्स 5 बॉक्स उनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ तक हमने बात की, उसमें समझने वाली चीजें क्या है कि जैसे ही यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी नंबर है उसके साथ में कंप्लीट जो भी नंबर लिखा हुआ है जिसको हम होल नंबर बोलेंगे, उस होल नंबर को पहले उस होल नंबर को लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 होल नंबर है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ तो क्या है 3 है डायरेक्ट। तो पहले तो हम होल नंबर को लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे होल नंबर को 2 2 2 और यहाँ 3 था तो 3 लिख दिया। अब उसके बाद अभी क्या लिखना है एंड लिखना है। अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ तब लिखना है हमें क्या एंड। तो हर जगह हमने क्या लिखा एंड। यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इसके साथ 3 के साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा तो हम एंड नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक हमें ये समझ में आएगा ये 2 एंड कहाँ से है, 2 और एंड कहाँ से है, 2 और एंड यहाँ पे कहाँ से है और यहाँ एंड क्यों नहीं है, इतना समझ में आया। इसके बाद देखो हम जो एक्स्ट्रा जो भी लिखा हुआ जैसे यहाँ पर क्या लिखा 1/4, इसको क्या लिखेंगे 1/4, 1/2 लिखा हुआ तो इसको हाफ, 3/4 लिखा हुआ तो इसको 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको भी हम इस तरीके से लिख देंगे। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब देखो हिंदी में क्या होगा, हमें जैसे मान लो 1 के साथ कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ तो हम उसको 1/4, 1/4 अगर लिखा हुआ तो हम उसको 1/4, अगर 2 के साथ 1/4 लिखा हुआ तो उसको 2.25, अगर 3 के साथ लिखा हुआ तो हम उसको 3.25, 4 के साथ 4.25, 4 5 के साथ 5.25,
इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सवाल कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसके बाद चलो कि यहाँ पर तो क्या है, पहले हमने आधा पढ़ा, फिर 1.5 पढ़ा, फिर 2.5 पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम 3.5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3.5, क्योंकि वहां पर क्या होगा 3 और हाफ लिखा हुआ होगा। फिर जैसे 4 और हाफ लिखा हुआ आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? 4.5। तो यहाँ पर हमेशा जैसे हाफ वाले वर्ड की जगह हिंदी में क्या आएगा? हमेशा साढ़े वर्ड लिखा हुआ होगा, जैसे 3.5, 4.5, 5.5 इस तरीके से। ठीक है, तो वहां पर 3.5 वर्ड होगा कब? 3 से ऊपर चलेंगे तब। ठीक है, ये हमने पहले देख लिया कि जैसे आप दो से जस्ट पहले की बात करते हैं तो उस टाइम अगर 2 और 3/4 लिखा हुआ है तो ये 3 से जस्ट पहले की बात है, तो उस टाइम में क्या लिख रहे हैं? 3.25। जैसे यहाँ पर 2 से जस्ट पहले यानी कि 1 और 3/4, यानी कि जो नंबर लिखा हुआ है उससे हम एक एक्स्ट्रा लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ तो हम 3 लिखेंगे, 1 लिखा हुआ तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 3/4 वाले केस में, 3/4 वाले केस में क्या लिखेंगे? हम एक नंबर बढ़ा कर लिखेंगे, जो लिखा हुआ नंबर है उससे एक नंबर बढ़ा कर लिखेंगे और उसके आगे क्या लिखेंगे? पौने। ठीक है, जैसे 3 और 3/4 लिखा हुआ तो 3 की जगह क्या लिखेंगे? हम हिंदी में 4 लिखेंगे और उसके आगे क्या जोड़ देंगे? पौने। ठीक है, और वो नंबर को तो आपको लिखना आता है 1 2 3 4 को क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5। तो ऐसे जो रिमेनिंग को बच गए उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।